बंद हुआ जेएलजी का कलेक्शन, वो बहुत अभी तक जान मार रहा है। जांच होना चाहिए, अगर दोषी है उसका प्रबंधन तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। समस्या क्या है? कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच का अभाव है। तो किसान प्रेरित होंगे सिर्फ भाषण देने से और जिला में और कहीं सेमिनार कर देने से थोड़े इसमें कोई सुधार होने वाला है। मक्का फसल इस बार भी समाप्त है, लेकिन सरकार के रिपोर्ट में मक्का फसल बर्बाद नहीं दिखलाया जा रहा है। चर्चित पैक्स अध्यक्ष के रूप में है, जिले में तीसरा स्थान का गौरव भी इस पैक्स ने प्राप्त किया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करें यहाँ पर जो सरकारी सिस्टम या फिर जो पैक्स को मजबूत करने की बात की जा रही है, हाईटेक करने की जो बात की जा रही है, इसको लेकर के कितना बड़ा परिवर्तन आने की उम्मीद है? सबसे सवाल है ना, पैक्स में परिवर्तन तभी होगा जब यहाँ पूंजी का व्यवस्था होगा। सरकार की योजना कागज में बहुत ढेरों है, अच्छा भी है, उसमें कहीं दुमत नहीं है, लेकिन प्रशासन के तरफ से उसका उचित नेतृत्व नहीं किया जाता है, उसका मेन मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें उतना विकास हो नहीं रहा है। सरकारी व्यवस्था के चलते हम लोग थक हार गए हैं अब इसके पीछे दौड़ते दौड़ते। इसका किसान का जीता जागता नमूना सरकार के द्वारा पूरे देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है, लेकिन बिहार में 18 ईस्वी से ही बंद कर दिया गया। उसके बदले में बिहार में मुख्यमंत्री फसल क्षतिपूर्ति योजना शुरू किया गया है। इसमें इतना कानूनी पेच गड़बड़ है जो 40% से अधिक क्षति होने के बाद ही मुआवजा मिल सकेगा। और उसमें भी सरकारी व्यवस्था, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पीओ, मक्का फसल इस बार भी समाप्त है, लेकिन सरकार के रिपोर्ट में मक्का फसल बर्बाद नहीं दिखलाया जा रहा है। इसके लिए किसान को बहुत क्षोभ है और किसान को कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। किसान को घोषणा करने से कुछ होगा, सतह पर जब नहीं उतरेगा तो इससे कोई फायदा ही किसान को नहीं। अच्छा, जैविक खेती को लेकर के भी लगातार मतलब सुनने में आ रहा है कि प्रेरित कर रही है सरकार, तो क्या लगता है कि इसका क्या मतलब? इसमें कुछ समय लगेगा, ये तो अच्छा बात है, सरकार की जो योजना है अच्छा है, किसान कुछ लाभान्वित भी हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा किसान को प्रेरित करने में। किसान को प्रेरित तब होगा जब सरकारी अमली जामा जो है वो खेत में उतरेगा, किसान के साथ जब उतरेगा उसके बाद इसमें सुधार होगा और किसान प्रेरित होंगे। सिर्फ भाषण देने से और जिला में और कहीं सेमिनार कर देने से थोड़े इसमें कोई सुधार होने वाला है। और एक कोऑपरेटिव बैंक है, तो उसकी बनिस्बत जो अदर बैंक है, लोगों का झुकाव, किसानों का झुकाव उन बैंकों पे ज़्यादा रहता है बनिस्बत कोऑपरेटिव बैंक। देखिए ऐसा क्यों? कोऑपरेटिव बैंक में अदर बैंक से पॉइंट में ही कुछ अधिक ब्याज भी मिलता है, इसमें कहीं दुमत नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच का अभाव है। ब्रांच का अभाव है। जैसे मंझौल अनुमंडल, बखरी अनुमंडल में 3 ही ब्रांच है, खुदावनपुर, बखरी और मंझौल। तो चूंकि किसान के घर के बगल में, पंचायत में बगल में बैंक है, तो किसान को उतना फुर्सत कहाँ है, उतना अति को नहीं है, और न उतना जागरूक भी लोग नहीं है जो हमको कोऑपरेटिव में जमा करना चाहिए। इसलिए कारण है इसका जमा जो वृद्धि हो रहा है नहीं हो रहा है। कोऑपरेटिव को चाहिए, या सरकार जहाँ से भी हो, इसका शाखा का विस्तार किया जाए, तब इसके जमा में वृद्धि हो पाएगा। बाकी अगर हम बड़ी समस्या अभी हम लेके चले तो केसीसी है, जीएलजी है, जिसका रेन्यूअल नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं पैक्स अध्यक्ष भी बदनामी के दायरे में आते हैं। तो ये सब जो सिस्टम है उसको लेके आपका क्या व्यू है? जीएलजी का जहाँ तक सवाल है, इसमें बदनामी चूँकि 1-2% में कहीं गड़बड़ी होने के चलते सारे लोगों को गलत नज़र से लोग देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जीएलजी जहाँ भी चला है उसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डिफॉल्टर तो सब लोग हैं, लेकिन कुछ जगह जो है वहाँ जांच होना चाहिए। अगर दोषी है उसका प्रबंधन तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और चूँकि कोरोना काल में जो बंद हुआ जेएलजी का कलेक्शन, वो बहुत अभी तक जान मार रहा है। उसमें कुछ सूद में छूट अगर दे संस्था तो उसमें फिर जो रेन्यूअल है वो हो जाएगा। रहा केसीसी का सवाल, तो केसीसी तब बेगूसराय जिला में 2 बार इसको पुरस्कार भी मिल चुका है। अध्यक्ष लोगों के साथ समन्वय ब्रांच का रहता है तो रेन्यूअल और केसीसी में लगभग हो ही जाता है, उसमें अधिक समस्या नहीं है। लेकिन अध्यक्ष को थोड़ा प्रेरित करने की जरूरत है। मतलब कोरोना से जो प्रभावित हुए तो थोड़ा राहत देने की जरूरत है, ये आप मानते हैं? जी, कोरोना बहुत प्रभावित हो गया।
अच्छा, किसानों के लिए क्या मैसेज है आपका? अरे मैं तो बार बार किसानों को कहता है, भाई सोने से नहीं होगा, जगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अपना हक छीनना पड़ेगा। अब किसान इस बात को, चूंकि किसान छोटा छोटा किसान हो गया है, और दूसरे स्टेट के तरफ बड़ा किसान जो है नहीं, जो लोग उतना अथी पूंजी से भी लोग, अब एक आदमी है उसके पास जानवरों है कि खेतियों है, जब तक कोई चीज मांगने के लिए आंदोलन करना, प्रदर्शन नहीं होगा, किसान को जागरूक बिना हुए इसमें सुधार होने की कोई संभावना ही नहीं है।